Hello and welcome back to the second part of public health and diseases. ठीक है। जिसमें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर। ये टॉपिक्स जो है जो हम पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़ से पढ़ेंगे, ये जो है आपके 20 मार्क्स कंप्राइज करते हैं, यानी जो आपका जेके एसएसबी का जो पेपर होने वाला है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की बात करें, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। यानी सिंपली हम कह सकते हैं जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, ये एक प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ होता है। एक डिजीज़ की जो प्रोसेस होती है उसका जो प्रोग्रेशन होता है, यानी बढ़ जाना होता है और एक इंडिविजुअल के अंदर ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, लेकिन जिसमें क्या है कि कोई किस्म का जो हम ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन ना करें, तो उस स्टेज को हम कहते हैं, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है, यानी हाई यील्ड पॉइंट्स आपको याद रखें, दैट इज़ ये हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ डेवलपमेंट, यानी जो डिजीज़ डेवलपमेंट होता है वो हमें यहीं से पता लगता है। इसके अलावा इसमें बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस यहीं से ऑर्गेनाइज होती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन जो इसमें से आता है, दैट इज़ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखें, इसमें आता है स्टेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, यानी जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसके जो स्टेजेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो आपको फर्स्ट याद रखना है, दैट इज़ प्रोपैथोजेनेसिस फेज़। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, और जिसे हम प्रोपैथोजेनेसिस फेज़ कहते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है स्टेज, इंटरैक्शन, डिजीज़, प्रिवेंशन। यानी पहले जो होता है दैट इज़ अ स्टेज, जिसे हम कहते हैं बिफोर डिजीज़ स्टार्टस। ये वो स्टेज होता है जहाँ पर डिजीज़ जो है स्टार्ट नहीं हुई होती है। फिर इसके बाद इसमें आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में तीन चीज़ें आती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज़ एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है, इन तीनों के बीच जो एक रिलेशनशिप होती है, इंटरेक्शन होती है, वो हम इसमें देखते हैं प्रोपैथोजेनेसिस में। इसके अलावा इसमें डिजीज़ होती है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई होती है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन इसमें आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखने हैं की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स यानी जो इंडिविजुअल होता है इज़ हेल्दी बट एट रिस्क। इंडिविजुअल हेल्दी होता है बट एट रिस्क ऑफ डिजीज़। फोकस जो है वो रहता है ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, एक्सपोजर टू पोल्यूटेड वाटर बिफोर इन्फेक्शन, ये एक प्रकार से जो है हेल्थ प्रमोशन में आता है या प्रोटेक्शन में आता है। यानी जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसके एक्सपोजर से बचना जो है, ये हमें जो है आता है बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड इसमें आता है, दैट इज़ पैथोजेनेसिस फेज। फर्स्ट जो था हमारा, दैट वाज प्रोपैथोजेनेसिस फेज। अब सेकंड जो है इसमें, दैट इज़ पैथोजेनेसिस फेज। अब पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है, यहाँ पर सिंपली जो है इट स्टार्ट्स आफ्टर एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू द होस्ट। यानी पैथोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, जब सपोज अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर जब एक एजेंट, ठीक है, एक कॉजिटिव एजेंट जो है इसके अंदर चला जाता है, तो पैथोजेनेसिस फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम, जो हमारा सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री में। उसके बाद जो पैथोजेनेसिस फेज़ है, इसको हम फर्दर इसमें देखते हैं। जैसे इसमें सब क्लिनिकल स्टेज आता है, सब क्लिनिकल स्टेज, और इसमें आता है क्लिनिकल स्टेज, ठीक है, और इसमें आता है आउटकम स्टेज। ये तीन स्टेजेस आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अगेन आउटकम स्टेज, ठीक है, क्लिनिकल स्टेज और सब क्लिनिकल स्टेज। अब सब क्लिनिकल स्टेज को ज़रा अगर हम पहले देखें, जो सब क्लिनिकल स्टेज होता है, इसमें जो कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, जैसे सिम्टम्स, डिजीज़ डिटेक्शन और इन्फेक्टिविटी जो है इसमें आता है, ये इसके कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम। ये चार चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली, पहले ये तो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और डिजीज़ जो है प्रेजेंट होती है बट हिडन होती है, क्योंकि अभी जो है सिम्टम्स जो है वो अराइज नहीं हुए होते हैं, जो कि एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो डिटेक्शन है, दैट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हम इसमें, जिसे हम डिटेक्शन कह सकते हैं। एंड इन्फेक्टिविटी में भी प्रेजेंट, यानी जो डिजीज़ है उसकी वजह से जो है इन्फेक्टिविटी, यानी वो इन्फेक्शस हो सकता है, जो हमें सब क्लिनिकल स्टेज में देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इन इन्फेक्शस डिजीज़ एंड लेटेंट फेज इन क्रॉनिक डिजीज़। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सपोज़ आपने कोविड-19 के बारे में सुना होगा, ठीक है।
कोविड-19 के बारे में आपने सुना होगा। जब किसी व्यक्ति को कोविड-19 होता है, सपोज़ डे 1 को उसे कोविड हो गया एंड फिर इसमें आता है अराउंड 14 डेज़ इट टेक्स, जो 14 डेज़ जो है इसके बीच में जो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट होती है लेकिन सिम्टम्स जो है वो अभी नहीं दिखते हैं हमें, और उस स्टेज को या उस पॉइंट को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद वो अपने साइनस सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है, जो उसके बाद आता है, ठीक है। हाई यील्ड पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं, दैट इज़ जो लेटेंट फेज़ है उसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली डायग्नोसिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमेनन, यानी जो ये सब क्लिनिकल स्टेज है ये हमारा पार्ट बनाता है किसमें, आइसबर्ग फिनोमेनन में। आइसबर्ग फिनोमेनन यानी इसमें जो केसेस है वो क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था। फिर इसमें आता है क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। अब अभी जो इंक्यूबेशन पीरियड की हमने बात की थी, तो वो उसके बाद क्या आता है, क्लिनिकल स्टेज, जिसमें सिम्टम्स, डायग्नोसिस और सीवियरिटी के बारे में हम जानते हैं। सो सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अब क्लिनिकल स्टेज पर आ गए हम, और डायग्नोसिस जो है वो पॉसिबली क्लिनिकली हम डायग्नोस कर पाते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे, या तो साइनस से, ठीक है, या फिर सिम्टम्स से। साइनस सिम्टम्स से जो है हम उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है, या फिर जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उनसे जो है हम इसको डायग्नोस करते हैं। सो सीवियरिटी में हम फिर देखते हैं कि माइल्ड टू सीवियर जो है इसमें आती है। जो डिजीज़ की जो सीवियरिटी होती है वो माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर हो सकती है, ठीक है। की पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, दैट इज़ पेशेंट सीक्स ट्रीटमेंट इन दिस स्टेज, यानी इसी स्टेज पे जो है एक पेशेंट जो है आके ट्रीटमेंट सीख करता है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कोविड-19 हुआ है, कोविड-19 में पहले इंसान को पता ही नहीं होता है कि मुझे कोविड-19 हुआ है, जब तक ना उसका जो उसके अंदर जो वायरस है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए, फिर वो अपने साइन सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है, और उसी स्टेज पे आके जो है वो पेशेंट जो है ट्रीटमेंट सीख करता है, ठीक है। ये हम डिवाइड कर सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी वो पेशेंट का जो केस है उसमें वो माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स या फिर सीवियर या माइल्ड जो डिजीज़ है होती है, या मॉडरेटली इसको अफेक्ट करती है या सीवियरली इसको अफेक्ट करती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। उसके बाद जो है इसमें आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ आउटकम स्टेज, ठीक है। आउटकम स्टेज में होता है रिकवरी, डिसेबिलिटी, डेथ और क्रॉनिसिटी, यानी जो डिजीज़ होती है उसके आउटकम्स क्या आएंगे, या तो पेशेंट रिकवर होगा, या तो पेशेंट में कोई डिसेबिलिटी आएगी। डिसेबिलिटी यानी पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन, या ठीक है, फुली लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन। इसी प्रकार से जो है डेथ, यानी ये एक फैटल आउटकम है, यानी एक पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। क्रॉनिसिटी में यानी लॉन्ग टर्म डिजीज़ रह सकती है। अब क्रॉनिसिटी में सपोज हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं CKD, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, या CLD, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, ठीक है, या COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सो ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ में फिर चले जाते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने, दैट इज़ आउटकम डिपेंड्स ऑन होस्ट इम्यूनिटी, ट्रीटमेंट, ठीक है, वायरुलेंस ऑफ एजेंट, यानी जो होस्ट की जो इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट हमने क्या दिया था उस पर डिपेंड करता है, और एजेंट जो है उसका कितना इफेक्ट रहता है, वायरुलेंस कितना रहता है उस पर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फ्लो ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। फ्लो ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो सीक्वेंस है ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, दैट इज़ पैथोजेनेसिस, एक्सपोजर, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल, आउटकम, ठीक है। यानी स्टेज क्या होता है, पहले होता है प्रोपैथोजेनेसिस, प्रोपैथोजेनेसिस फिर एक्सपोजर, एक्सपोजर से सब क्लिनिकल जिसमें हमने इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह बताया था, फिर यहाँ से क्लिनिकल जिसमें साइनस सिम्टम्स शो होते हैं, फिर आउटकम जिसमें हम सीवियरिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है। सो ये सीक्वेंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो इसमें आता है दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड वर्सेस लेटेंट पीरियड, यानी इनकी डिफरेंस अगर हम देखेंगे, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है और लेटेंट पीरियड होता है, इसकी क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यूज्ड इन, ये हम यूज़ करते हैं किस में, इन्फेक्शियस डिजीज़ में इंक्यूबेशन पीरियड, और लेटेंट पीरियड जो है ये हम क्रॉनिक डिजीज़ में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इज़ अ टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स, और लेटेंट पीरियड में टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड डिटेक्टेबल डिजीज़। फिर उसके बाद जो इसमें पॉइंट आता है दैट इज़ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें कोविड-19 इंक्यूबेशन ले सकते हैं, और लेटेंट में हम जो है कैंसर लेटेंसी ले सकते हैं। सो ये यहाँ पर जो था डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेशन पीरियड एंड लेटेंट पीरियड।
नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन, यानी अगर हम देखें जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे समझेंगे। सो फर्स्टली हम यहाँ पर स्टेज की बात करते हैं, दैट इज़ एक्सपोजर, ठीक है, फिर एंट्री, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रिएक्शन, सिम्टम्स और आउटकम्स। ये हमारा आता है जो है जिसे हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्टली जो एक्सपोजर है उसमें कॉन्टैक्ट विद द कॉजेटिव एजेंट, यानी जो पॉजिटिव एजेंट है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एजेंट जो है वो एंटर होता है बॉडी के अंदर, फिर वो मल्टीप्लाई होता है या इंक्रीज होता है और बॉडी जो है उसको रेस्पॉन्स करती है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो उसको रेस्पॉन्स देती है। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल डिजीज़ वगैरह जो है आ जाती है। उसके बाद जो हमारा आउटकम है वो या तो रिकवरी, डिसेबिलिटी या फिर डेथ जो है देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अगर हम देखें जो कोविड वायरस है जिसे सार कहते हैं, ठीक है, शायद यही है। तो सपोज़ कोविड वायरस जो है, ठीक है, वायरस जो है ये पहले कांटेक्ट में आएगा एक पर्सन के साथ, उसके बाद ये बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो है बॉडी जो है इसको हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, इसको रिस्पॉन्स करेगी, जहाँ से हमें क्लिनिकल सिम्टम्स जो है शो होंगी। उसके बाद 3 चीज़ें जैसे रिकवरी, डिसेबिलिटी या फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। अब हम अगर बात करें रिलेशन विद लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, तो उसमें जो स्टेजेस आते हैं उसमें आता है पहला दैट इज़ प्रो पैथोजेनेसिस, फिर आता है कि सब क्लिनिकल एंड देन क्लिनिकल, ठीक है। सो 3 स्टेजेस होते हैं, प्रो पैथोजेनेसिस, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अगर हम देखें इसमें हमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन आता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको याद रखना है, जो अगर आपसे प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पूछा जा रहा है सो इट इज़ प्रो पैथोजेनेसिस। सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है दैट इज़ क्लिनिकल, और टर्शरी में अगर आपसे पूछा जा रहा है दैट इज़ क्लिनिकल। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सपोज स्क्रीनिंग अगर आपसे पूछा जाएगा स्क्रीनिंग जो है ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो आंसर रहेगा सेकेंडरी। अगर क्वेश्चन आएगा वैक्सीनेशन जो है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, सो इट इज़ ए प्राइमरी। इसी तरीके से ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन जो है वो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो वो रहेगा टर्शरी। ये तीनों जो है आपके JK SSB के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, एंड अदर एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है आइसबर्ग फिनोमिनन इन नेचुरल हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे जिसके बारे में हमने आपसे ऑलरेडी बात की है, दैट इज़ जिसमें टिप और बेस होती है, ठीक है। टिप क्या होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं, और बेस क्या होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनडायग्नोज्ड केसेस। उसके बाद इसमें हाई यील्ड पॉइंट याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो हिडन होते हैं। इंपॉर्टेंट इन डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, तो वहाँ पर जो है हमें आइसबर्ग फिनोमिनन देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन, यानी डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो आता है एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों के बीच जो है ये रिलेशन होती है और ये डिजीज़ प्रोग्रेशन होती है। सो यहाँ पर जो एजेंट है उसकी वायरलेंस या डोज, ठीक है, वो अफेक्ट करती है। इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट, एज एंड जेनेटिक्स, इसी तरीके से क्लाइमेट एंड सैनिटेशन जो है ये हमारे डिजीज़ प्रोग्रेशन को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पर अगर हम देखें जो अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल अगर हम ले लें दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये एक डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस में जो स्टेजेस होते हैं वो होता है पैथोजेनेसिस, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड आउटकम। पहले तो जो है एक पेशेंट जो है उसको एक्सपोजर हो जाएगा TB यानी ट्यूबरकुलोसिस का, जिसे हम पैथोजेनेसिस कहेंगे। फिर इन्फेक्शन विदाउट सिम्टम्स, यानी एक पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन अभी उसको कोई सिम्टम वगैरह नहीं होगा। उसके बाद आएगा कफ, फीवर, वेट लॉस, ठीक है, यानी अब आया वो क्लिनिकल स्टेज पे जहाँ पर उसको साइन सिम्टम्स जो है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो शो हो रहे हैं। एंड उसके बाद जो हमें आउटकम्स देखने को मिलेगा, आउटकम में क्या होता है, रिकवरी और क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम जो है पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं मिल जाता है तो ठीक है बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम कोई समरी देखें, हमने बात की थी अबाउट नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें हमने 2 मेन फेजेस बताए थे, पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। फिर सब क्लिनिकल स्टेज और आउटकम के बारे में बात किया था। सो दे आर क्लोजली लिंक्ड विद लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। सो आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।